चाह में, पीएम की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया। कहाँ ऑक्सफोर्ड कि पीएम की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। जातियों से जातियों को लड़ाने की बात कर रहे, तभी तो गर्द में जा रहे राहुल गांधी। जो बेरोजगारी का अगर आप लड़े, उनको सिर्फ सरकारी रोजगार चाहिए, उनको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, उनको उनके टैलेंट के आधार पर नौकरी नहीं चाहिए। उसी तरीके से विपक्षी अपना चुनावी युद्ध जीतने के लिए कालनेमी के रूप में कुछ किसानों को यहाँ बैठाए, ये आंदोलनकारी के ऊपर गोली चलवा दे, ये गोलियों से भून दे और कहे पुलिस ने गोली मार दिया, मोदी जी की क्रेडिट खराब हो कि मोदी जी ने तो किसानों को मार डाला। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े हैं एक शायर जो बीजेपी का पक्ष रखते हैं और बताते हैं कि किसान आंदोलन में जो व्यक्ति आए हैं वो असल में किसान नहीं कोई और है। देखिए, मैं बीजेपी का पक्षधर नहीं हूँ, तो फिर मैं जो है सत्य का पक्षधर हूँ। तो आप ये मत बोलिए बीजेपी का पक्ष रखते हैं। नहीं, अब सरकार की बात करते हैं कि इसी सरकार की वापसी होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जो सही काम करेगी उसकी वापसी होनी चाहिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं सिर्फ बीजेपी का ही पक्षधर हूँ। तो अभी सरकार सही काम कर रही है, मतलब अभी सरकार सही काम कर रही है। तो जो वादे किए थे वो वादे पूरे क्यों नहीं कर पा रही है? 2 करोड़ रोजगार देना, किसानों की आय दोगुनी करना। कौन सी बात? 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करना, और भी बहुत सारे काम थे जो युवाओं को रोजगार देने का भी था। आज जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं ना, रोजगार पे एक आपको जवाब मैं देता हूं कि जातिगत, पहले बड़े ध्यान से सुनिएगा और मैं चैलेंज करता हूं कि इस पे कोई भी विद्वान आकर के हमसे बहस कर ले कि जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, और आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना। बेरोजगारी का राग अलापने वालों का हाल आजकल जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगने वाला ही है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप एससी है तो आपको नौकरी चाहिए, आरक्षण चाहिए। यदि आप यादव हैं, ओबीसी हैं, मतलब एससी हैं, ओबीसी हैं, या आप क्या कहते हैं कि अल्पसंख्यक है तो आपको आरक्षण चाहिए। अरे भाई, अब वही वैसे ही यदि आप एमए बीएड है तो आपको तो टीचर की नौकरी चाहिए, आप पीएचडी है आपको प्रोफेसर की नौकरी चाहिए। कहने का मतलब आप हमारे विद्यालय में आ रहे हैं नौकरी मांगने, आप एमए बीएड हैं या पीएचडी हैं। मैंने आपसे हाई स्कूल का सवाल पूछ दिया और हाई स्कूल के सवाल का जवाब हमने नहीं दे पाया, तो किस बात का आप उस डिग्री के इक्विवेलेंट जो नौकरी मिलनी चाहिए उसकी आप उम्मीद करते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि आजकल क्या हो गया है, हम एससी हैं तो हमको आरक्षण मिलना चाहिए, तो हम एमए बीएड हैं या हम जो है पीएचडी हैं तो हमको ये नौकरी मिलनी चाहिए, हमको क्या कहते हैं कि एमकॉम है तो हमको अकाउंटेंट की नौकरी मिलनी चाहिए। कहने का मतलब जो पढ़ाई होती है उस कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड नौकरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि वास्तव में जो योग्य है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसको वो काम मिलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो जातीय जनगणना की बात करते हैं और बोलते हैं कि उसके बिहाफ में ही आरक्षण मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तभी तो खत्म हो रही है राजनीति, उनकी गर्द में डाल रही है कि जातियों की बात कर रहे हैं, देश को जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं, देश को जो है क्या कहते हैं जातियों से जातियों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, तभी तो गर्द में जा रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, कहने का मतलब है, और रोजगार का मतलब सिर्फ यही नहीं है। आजकल जो बेरोजगारी का अगर आप लड़े, उनको सिर्फ सरकारी रोजगार चाहिए, उनको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, उनको उनके टैलेंट के आधार पर नौकरी नहीं चाहिए कि वास्तव में पहले अपने अंदर झांके कि उनके अंदर टैलेंट क्या है, उनके अंदर योग्यता क्या है। और वास्तव में आपको बता रहा हूं, आप यदि अपने टैलेंट के आधार पर कुछ भी करना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से जो है। और कोई यदि करना चाहता है कुछ, यदि कोई काम करना चाहता है तो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। सड़क पर किसान भी बैठे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं दे रही उनको? देखिए, मैं यह मानता हूं, मैंने कहा ना मैं सत्य का पक्षधर हूं, तो आपने कहा बीजेपी, मैं सत्य का पक्षधर हूं। जहां जिसको जो चाहिए मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ ऐसी फसलें हैं और उसमें कुछ ऐसे किसान हैं, सारे किसान नहीं, कुछ ऐसे किसान हैं जिनको उनकी फसल की जो कीमत मिलती है उससे थोड़ी और मिलनी चाहिए, उनके रेशियो प्रॉफिट और बढ़ने चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं सरकार एमएसपी दे, एमएसपी और एमएसपी की गारंटी में दोनों फर्क है। मैं कह रहा हूं सरकार एमएसपी न दे, उन जिन फसलों पे नुकसान हो रहा है उस पे सरकार सिर्फ एमएसपी की गारंटी दे। सरकार इज अ गवर्नमेंट, इज नॉट अ बिजनेसमैन। गवर्नमेंट सिर्फ सिस्टम को मॉनिटर करती है। गवर्नमेंट आपका फसल खरीदे, गवर्नमेंट आपका बिजनेस करे, और क्या, और फिर क्या काम करेगी? और रह गई बात है, लेकिन यहाँ सिर्फ आप एमएसपी की गारंटी या एमएसपी नहीं मांग रहे, आप कह रहे हैं कि हमको पेंशन दिया जाए,
आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो भी उपद्रव हमने किया है वो सारे केस वापस लिए जाए। आप कह रहे हैं कि जो है क्या कहते हैं हमारे सारे कर्जे माफ किए जाए। मनरेगा में रोजगार हाँ, 700 रोजगार। आप तो पूरा का पूरा भैया अपने आप को पूरा विश्व का राजा बनवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप चाहते नहीं है कि आपको काम करना पड़े। और देखिए रह गई बात है, मैं मानता हूँ वास्तव में जो जरूरतमंद है, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास 2-4 बीघे खेती है, उनके पास आय का स्रोत नहीं है। यदि वो कहीं से कर्ज ले लिए हैं और उनके ऊपर कर्ज का भार है, उनका कर्ज माफ होना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं। लेकिन ये किस बात का तर्क है? आपके पास जो है वो 250 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 10 करोड़ आपके पास लोन है, आप कह रहे हो कर्ज माफ कर दो। मतलब सड़क पर किसान नहीं है वहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे किसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रावण युद्ध जीतने के लिए हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी को भेजा था, उसी तरीके से विपक्षी अपना चुनावी युद्ध जीतने के लिए कालनेमी के रूप में कुछ किसानों को यहाँ बैठाए। लेकिन जब हनुमान जी ने उठाया बैठा था तो कालनेमी कहाँ गया आपको पता होगा। ये कालनेमी फिर चले जाएंगे। कब जाएंगे? बहुत जल्दी जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। मतलब किसान कालनेमी हो जा रहे हैं। किसान नहीं, किसान की मैं पूजा करता हूँ। देखिए किसान वो नहीं है जो अपने हर काम के लिए मैनेजर रखा हो और मैनेजर उसकी फसलों को उगा करके और उसके एसी चैम्बर में ला करके नोट ले दे और वो गिन करके मर्सिडीज से, रेंज रोवर से और क्या कहते हैं ऐसो आराम करता हो, वो किसान नहीं। दैट इज नॉट फार्मर, दैट इज ए बिजनेसमैन। और मैं बिजनेसमैन से मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं बिजनेस करना भी कोई गलत बात नहीं है। बट आप जब आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपसे जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, यू शुड से आई एम ए बिजनेसमैन नॉट अ फार्मर। बट मैं यहाँ किसानों की आवाज उठाने आया हूँ। दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? मेरा सवाल यही है कि उन्हें बॉर्डर पे ही क्यों रोक दिया जा रहा है? दिल्ली आने दिया जाए। वो जेसीबी लेकर के आ रहे हैं, तलवार लेकर के आ रहे हैं, लाठी डंडे लेकर के आ रहे हैं। लाठी डंडे चलिए तो गनीमत है, तलवारें लेकर के आ रहे हैं, उनको इसलिए आने दिया जाए कि देश में आचार संहिता लागू होने वाली है, चुनाव होने वाली है और वो यहाँ करके पुलिस से पथराव करे, पुलिस मजबूरी में थोड़ा सा बल प्रयोग करे और उसी के बल के आड़े में ये अपने ही आदमी से, अपने ही आंदोलनकारी के ऊपर गोली चलवा दे, ये गोलियों से बूंद दें और कहे पुलिस ने गोली मार दिया, मोदी जी की क्रेडिट खराब हो कि मोदी जी ने तो किसानों को मार डाला। फाइनल क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष राय है। वापसी होगी सरकार की? बिल्कुल 110%, 500% मोदी सरकार की वापसी होगी। हम युवा हैं और युवा के मन की बात को जानते हुए ये चीजें बता रहे हैं इस प्लेटफॉर्म मोदी जी पे। के साथ है। बिल्कुल क्या कुछ किया अच्छा लगा आपको? मोदी जी ने, आप बजट को देखेंगे, दुगना किया है पिछले 10 सालों में। बजट को दुगना किया है पिछले 10 सालों में। रेलवे को आप देख सकते हैं, रेलवे के बजट को दुगना किया है, रेलवे सेक्टर्स को बढ़ाया है, रेलवे ट्रैक को बढ़ाया है, उसके बाद राज्य मार्गों को बढ़ाया है, नेशनल हाईवेज को बढ़ाया है। किस चीज़ों में बढ़ावा नहीं है, ये चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हैं। उस चीज़ों पे हम बताने के लिए बेरोजगारी और महंगाई पर क्या रहे? बेरोजगारी में कितने उद्योगपति बने हैं पिछले 10 सालों में, इसकी गणना लोगों किया को जाए। रोजगार, उद्योगपति छोड़ दीजिए, आम जनता को क्या जॉब मिली है उसमें? अच्छा एक बात बताइए, पहले आप 10 साल पहले एक मोबाइल नहीं खरीद सकते थे 10,000 रुपए का। आज हर एक युवा अपने प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोबाइल चला रहा है, इंटरनेट चला रहा है, सारी चीजें जो है अपने केवल बल पे ही सारी चीजें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, आपको आगे बढ़ना है, देश विदेश से कनेक्टिविटी बढ़ानी है, आपको जो है कनेक्टिविटी ऐसी रखनी है कि आप खुद को विकास कर सके। देखिए महोदय बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कल इनके राहुल जी हमारे सपने में आए थे। क्या बोल रहे थे? कहे द्विवेदी जी मैं इतना चल रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, टी शर्ट पे घूम रहा हूँ पूरी ठंडी में, लेकिन फिर भी जो है लोग हमारा मजाकी बना रहे हैं और हमारे जो घटक दल हैं वो एक एक जो है बिखरते चले जा रहे हैं। घटक दल मिल गए हैं केजरीवाल? अरे कुछ मिल रहे हैं, कुछ बिखर रहे हैं। तो हमने राहुल जी से कहा, देखिए राहुल जी आप जो कुछ भी करते हैं सोच समझ के नहीं करते हैं, थोड़ा चिंतन मनन करिए, आप अच्छे आदमी हैं। अब कोई कान में फूका तो सीधे मुंह से मत निकालिए, थोड़ा अंदर उसको लेकर के चिंतन मनन करके बोलिए। तो थोड़ा सा बेचारे हल्का सा मतलब अब अपने आप में झांकने लगे हैं, तो थोड़ा सा दर्द में भी थे। 2 लाइन में, हालांकि मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। तो उन्होंने कहा कि पीएम की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया, मतलब पूरी लाइफ जो है मतलब कुंवारा बिता दिया, लेकिन फिर भी अभी तक वो नौबत नहीं आ रही है कि पीएम की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया। कहाँ ऑक्सफोर्ड। कि पीएम की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। विदेश से पढ़ाया, फिर भी राहुल से पप्पू बेचारा बन गया और पता नहीं चला अभी तक मुझे
पता नहीं चला अभी तक मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। पता नहीं चला अभी तक मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे, ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, दादी ने तो की ही थी गलती। मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया।